अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा bi an तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इस वक्त जलसा खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ अनलिमिटेड टाइम है आपका एरिया है सर, क्योंकि घड़ी एक की तरफ तेजी से जा रही है, दो की तरफ यानी रात जो है बुढ़ी हो गई। रात मगरिब के औसत जन्म लेती है, ऐसा तक जवान रहती है, 10 बजे तक अधेड़ हो जाती है, 12 बजे बुढ़ापा आ जाता है, 1 बजे तक तो उसको कुछ दिखता ही नहीं, ऐसी बुढ़िया हो जाती है। तो जब रात जवान थी तब शायरे इस्लाम आ रहे हैं, अधेड़ हुई तो नूरानी मियाँ को मौका मिला, और जब बुढ़ी हो गई तो बुढ़े को बिठाया। मेरे मुकद्दर में बुढ़िया है। अब जब अल्लाह ताला ने बुढ़िया ही दिया तो दुआ करो कि बुढ़ा और बुढ़ी में निभ जाए। ये जो कुरान की आयत है अल यौम, नबी करीम के दस्ते मुबारक पर दीन को मुकम्मल किया आज। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन फॉर यू। इस्लाम आज मुकम्मल हुआ। मेरा आखिरी नबी इस्लाम को मुकम्मल करने वाला।
शुरू नहीं हुआ। 1400 बरस पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। अरे इस्लाम तब शुरू हुआ था, न तुम थे न हम, ओनली हजरत आदम। हक है, हक है। न हिंद था, न सिंध था, न अरब था, न अजम था, न हिजाज था, न इराक था। जमीन थी, मुल्क नहीं थे, तब से इस्लाम है। आदम पहली बार इस्लाम की बुनियाद डालते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, नो गॉड बट गॉड, नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह अलमाइटी, ओनली वन। तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले तो कोई इंसान ही नहीं है, मगर इस्लाम है आदम के पास। तो सनातन कौन है? पुराना कौन है? ओल्डेस्ट कौन है? प्रथम मनु कौन है? पहला मनुष्य कौन है? फर्स्ट मैन कौन है? आदम है। और वो क्या लेकर आए? इस्लाम। तो इस्लाम शुरू हुआ है आदम, आदम मुकम्मल हुआ रसूल आजम, रसूल आजम। तो तुम हमको 1400 बरस वाला मत समझना, 5000 बरस वाला हम नहीं है, 10,000 बरस पुराने हम नहीं है। जब से आदम है और हम सब उन्हीं की औलाद हैं। जो भी पैदा हुआ, जो भी पैदा हुआ ना, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, वरना हर घर में खुदा होते। बच्चे पैदा हर घर में होते हैं ना, तो पैदा हुए इसीलिए तो खुदा नहीं। अब ये पैदा नहीं तो मैंने उर्दू में बोला, हिंदी में बोल देंगे, जिसका जन्म हो वो खुदा नहीं है। अंग्रेजी में कहेंगे जो बर्थ, बर्थ नो गॉड, नो बर्थ ऑफ गॉड। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा पैदा करता है। अरबी में इसी को कहेंगे मीलाद, मौलूद, विलादत। फारसी में कहेंगे पैदाइश। तो जो पैदा होता है तो खुदा नहीं होता। इसीलिए तो हम मुसलमानों का अकीदा बचाने के लिए हम कहते हैं नबी की मीलाद मत भूल। हक है। जब तक याद रहेगा मीलाद, मीलाद, तब तक दिल में रहेगा ये खुदा नहीं है। तो मीलादुन नबी हमें शिर्क से बचाता है। हक है। जो जहां भी पैदा होगा किसकी औलाद है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसकी औलाद है? जोर से बोलो। आदम की। तो सबके दादा एक ही है ना? हक है। कर्नाटक किसकी औलाद है? बिहार, बंगाल वाले किसकी औलाद है? किचौसा वाले, अयोध्या वाले। बेंगलोर वाले किसकी औलाद है? काशी वाले। हैदराबाद वाले किसकी औलाद है? मथुरा वाले।
हक है। और कोई कहे हम आदम की औलाद नहीं है, आदम की औलाद नहीं, झगड़ा मत करना, समझ जाना, ये आदमी नहीं। तो जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट सब आदम की औलाद है, हिंदू मुसलमान सब आदम की औलाद है, तो दादा एक है ना, पूर्वज एक है, तो एक हो गए रहते क्यों नहीं? नफरत क्यों करते हो? Why do you hate? ये घृणा क्यों है? ये झगड़ा कैसा? अरे हक होता है, हक ले लो, हक किसी को बनता है दे दो, ये नफरत कैसी? नो हेट इन इस्लाम। मतभेद है, differences of opinion, that is a logical and social, religious. तो सब आदमी है, आदम की औलाद है, और हिंदुस्तान तो आदम को भूलेगा ही, क्योंकि जब जन्नत से निकले ना, अब यहाँ भी कुछ मुंह फट लोग हैं, बस बेअदब। आदम ने गुनाह किया था तो जन्नत से निकाल दिए गए। अबे वो जन्नत से जन्नत के लिए निकले। हक है। आदम जन्नत से जन्नत के लिए निकले। उनको पता था कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो औलाद नहीं होगी। हक है। ये अम्मा का पेट जानते हो, 9 महीना बच्चा रहता, उसके सामने ये दुनिया कितनी बड़ी है, अम्मा के पेट के मुकाबले में ये दुनिया कितनी बड़ी है, और दुनिया के मुकाबले में बरसर बहुत बड़ा। आदम से लेकर के कयामत तक जितने भी ईमान वाले होंगे, बिलियन बिलियन पॉपुलेशन ऑफ पैराडाइज, उसमें से 2 ही आदमी रहेंगे, आदम हवा। बस इतनी बड़ी जन्नत से 2 के लिए अल्लाह ने बनाया। इसे भरेंगे कैसे? ये जन्नत भरेगी कैसे? जब आदम हवा बाहर आएंगे तब। तो अल्लाह ताला तो हर बात के लिए बहाना होना चाहिए। रहमत इलाही बहाना मिजोयत। इनको जन्नत से निकालो, पर निकलेंगे कैसे? कुछ मना कर दो, ला तकरू हाज़िही शजरा, करीब मत जाना, खाना मत, छूना मत। मना कर दिया अल्लाह ने। वो गेहूं है क्या है अल्लाह जाने, मत खाना। अब खाई नहीं है, अल्लाह ने मना किया, कैसे खाएंगे? खाना जरूरी है, खाएंगे नहीं। सिचुएशन देखो, अल्लाह चाहता है कि खाएं और नबूवत रोक रही, कैसे खाओगे? नाफरमानी करोगे। क्योंकि नबी है, मासूम है, मासूमियत खाने नहीं दे रही है, मसीयत खिलवाना चाहती है। तब अल्लाह ताला ने जब चाहा कि आदम को जन्नत से बाहर निकाला जाए, तो उसने ज़हने आदम पर, तवज्जो, ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया। ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया, ताकि ये गफलतन खा ले, मैं हिम्मतन निकाल लूं। इसीलिए
ये आदम की खता नहीं, ये आदम का पाप नहीं, ये आदम का गुनाह नहीं। दिस इज नॉट गिल्टी ऑफ आदम, ये आदम की खता नहीं, आदम की अता है। दुनिया पर एहसान है, मुसलमानों पर एहसान है, क्योंकि अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदम ने खाया तो शीश पैदा हुए, नूह पैदा हुए, मूसा पैदा हुए, इब्राहिम पैदा हुए, इस्माइल पैदा हुए, शोएब पैदा हुए, इदरीस पैदा हुआ। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ख्याल रखो, इसको लूज करो, अंदर वेट को डिस्ट्रीब्यूट करो, अब आइए, कोई आदमी धर्म में, रिलीजियन में जा ही नहीं सकता जब तक खुदा को ना माने। हिंदी में कहेंगे, यदि ईश्वर को कोई नहीं मानता वो धार्मिक नहीं है, नास्तिक है। उर्दू में कहेंगे, अगर कोई खुदा को नहीं मानता मुरीद है। खुदा को, ईश्वर को, गॉड ऑलमाइटी को, अल्लाह ताला को माने बगैर मजहब में दाखिला नहीं होता। वो कहते हैं ना अल्लाह के बारे में, तुमेकम वरणीयम, तुमेकम शरणयम, तुमेकम जगत कारणम विश्व रूपम। अर्थात तू ही वो वर्ण योग्य है, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तुमेकम जगत कारणम विश्व रूपम, अर्थात तू ही सृष्टि का रचयिता, विश्वव्यापी है। इसे अगर उर्दू में, आसान उर्दू में कहा जाए, तू ही काबिले हमदो सना है, तेरे ही कुर्ब में अमा है, तू ही खालिके अर्जो समा है, तू ही कायनात को मुहीत है। तो उसी को अल्लाह कहते हैं, रहमान कहते हैं, रहीम कहते हैं। अब उसको राजी करना है। उसने मुझे पैदा किया है, पालनहार है, पालन पोषण किया है, उसने हमें जानदार बनाया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। अब हम उसी को खुश करें तो खुदा को कैसे राजी करें? अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी से? आपके घर जैसे मेहमान आता है, अब हम दोनों बाप बेटे आए हैं, तो ये मेजबान जो होता है ना, उसको फिक्र होती है, हाशमी मियाँ को पसंद क्या है। वो बताते हैं वो दाल भी पसंद है, वो सादा चावल पसंद है। हर आदमी रखता है दाल सादा, तमाम सामान के साथ साथ अपनी पसंद के साथ मेरी पसंद। अब मुझे बिरयानी नहीं पसंद है तो बिरयानी रख दिया मैंने, मार जी मार करके खा लिया भाई जी, इसका दिल रख लो, मजा नहीं आया। लेकिन अगर किसी ने ज्वार की रोटी नरम नरम गरम गरम
सरसों का साग, एक गिलास लस्सी, तबीयत खुश हो गई। तो मेहमान को खुश करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है। और पसंद जानने का दो ही तरीका, या तो डायरेक्ट हाशमी मियां से पूछ लो आपको क्या अच्छा लगता है, और हाशमी मियां से कांटेक्ट ना हो तो दिए देखो हाशमी मियां के करीब कौन, वो करीब वाले से पूछो कि हाशमी साहिब को क्या पसंद है, वो करीब वाला बता देगा। तो अब रहमान को खुश करना, हक है। ये रहमान तुझे क्या पसंद है, या तो डायरेक्ट रहमान से पूछ लो, अगर कांटेक्ट नहीं है तो उससे पूछो जो करीब है, जो करीब है, और वही तो अल्लाह का हबीब है। तो जिनके पास खुदा की पसंद बताने वाला है, वही इबादत भी खुदा की पसंद से करते हैं। मेरा मन करता है कि ये अल्लाह, आई वांट टू वर्शिप यू, ये अल्लाह मैं तेरी पूजा करना चाहता हूं। पूजा का क्या तरीका हो? तो मेरा दिल बोलता ठहर, पहले करीब से पूछो, रहमान से जो करीब है उससे पूछो कैसा तरीका पसंद है। इसीलिए मुसलमानों के पास नमाज का एक ही तरीका, क्योंकि एक ही पसंद बताने वाला हबीब, जो अल्लाह से करीब। और जिनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, उनकी अलग अलग तरीके की इबादत है। एक ही मजहब में रहकर एक जैसी इबादत नहीं है। तो मेहमान को राजी रखने के लिए उसकी पसंद जानना जरूरी है, तो रहमान को राजी करने के लिए उसकी पसंद जानना जरूरी है। बेशक बेशक। उसको इबादतों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नमाज। हर हाल में जो नमाज पढ़ता है, हर हाल में, वही होशियार बंदा है कि रहमान की पसंद को जानता है। और देखो, इबादत तो रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, भाई तीनों जमीन पर है। हमारे रसूल पाक ने हमको हर जमीन में दिया है, ज़कात का तरीका जमीन में सिखाया है, रोजा रखने का तरीका जमीन पर, मगर नमाज ये जमीन पर नहीं है, ये लामका में मिली है। मेराज की रात है, नबी की जात है, जिब्रील का साथ है, तजल्लियों की बरसात है, फरिश्तों की बारात है। वल्लाह क्या बात है। हक है। हुआ क्या था? अल्लाह ताला ने पहले नबी को सुला दिया, सो जाओ। और जब नबी सो गए तब जिब्रील को भेजा, जाओ ले आओ। ये ले जाना था तो जगाए रखना था, ये सुलाया क्यों? होगा अगर ये जागते रहते तो लोगों को गलत फहमी होती कि शायद इंतजार कर रहे हैं नबी, नबी में तलब है। ना ना, इन्हें सुला दो ताकि पता चले रब में तलब है। इधर नबी चले, कहां पहुंचे? मस्जिद अक्सा। और वहां सारे अंबिया जमा, 1.25 लाख अंबिया किराम कमोबेश वहां जमा है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात की। जानते हो ना, कभी सोचा कि रसूल तो सो गए थे, अचानक जिब्रील आए, अचानक बुरा खाया, बगैर इत्तला के बैठा दिया और बगैर बताए हुए मस्जिद अक्सा चल दिए। नबियों को कैसे मालूम? और वो भी एक जगह नहीं, अलग अलग मुल्कों में। कोई नबी मिस्र में है, कोई इराक में है, कोई फलस्तीन में है, अरब के अलग अलग इलाकों में नबी, अलग अलग खबरों में। इतना बड़ा मजमा यहाँ आया है, ऐसे ही आ गया बगैर ऐलान के। व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया ग्रुप में डाला गया, प्रचार, इश्तिहार, पोस्टर, पूरे कर्नाटका में लोगों को मालूम। और क्या मालूम? कौन आ रहा है वो मालूम, किस तारीख में, किस जगह, वक्त, जब सब बताया तब इतने लोग जमा हुए। न पोस्टर निकाला जाता, न बताया जाता, न कहा जाता, न हाशमी के आने का जिक्र होता। आते तो 1.25 लाख नबी जमा कैसे हो गए? न कोई खबर, न कोई फरिश्ता, न कोई इश्तिहार, न कोई समाचार। ये नबी कैसे अलग अलग कब्रों में लेटे हुए अंबिया कलाम को कैसे पता चला अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब कब्र में रहकर इल्म गैब ऐसा है तो धरती पे रह के कैसा रहा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अरे 70-75 साल से हम लोग आजाद हैं और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। और ये कर्नाटका तो टेक्नोलॉजी का हब है, जो अब है वही हब है, फजले रब है। पता है आपको, शरीयत का ये हुक्म मालूम है कि नमाज मुर्दे नहीं पढ़ते। मुर्दों पे फर्ज ही नहीं है। तुम्हारे कब्रिस्तान में जो लेटे हैं सब नमाज पढ़ते। तो मुर्दों पे नमाज, मुर्दों पे समझ गए कई लोग। अब सब समझ जाओ कि जब मुर्दों पे नमाज नहीं पढ़ रहे तो मुर्दे नमाज पढ़ते नहीं। अब ए मुस्तफा, ये जमात कैसी? और कहा मेराज में जब मैं खुदा से बात करूंगा तब करूंगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि अल्लाह का नबी मुर्दा नहीं है। अपनी कब्रों से, अपने तरीके से, अपनी पसंद से अक्सा आए, नबी के पीछे नमाज पढ़ा और नबी ने उनको नमाज पढ़ाया। का मतलब न नबी की नजर में नबी मुर्दा है, न अंबिया की नजर में मुस्तफा मुर्दा है। इसीलिए मेरे नबी को वही कहो जो बरेली की चटाई पर बैठकर सुन्नियों का ताजदार अहमद रजा बोल पड़ा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने हो।
नमाज आप भी पढ़ते हो, कब पढ़ते हो? जब नमाज मिलती है तब पढ़ते हो। 2 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, उसको मिली कहाँ? 4 साल का बच्चा को पता ही नहीं है, नहीं पढ़ता। मिले तो पढ़ो। 10 साल के बाद मिली, ठीक से पढ़ा, याद किया तो नमाज पढ़ा। पहले नमाज मिलती है फिर पढ़ते हो। मुफ्ती साहब पहले नमाज मिलती है तब पढ़ते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद को नमाज मिली तब पढ़ा। हजरत मुफ्ती तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को नमाज मिली तब पढ़ा। आज मैं अपनी तकरीर दोनों को नजर करता हूं। एक हम है, तुम हो कर्नाटक वालों, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पूरे इंडियन, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, सब नमाज मिलती है। तवज्जो चाहूंगा, कैच करो, नमाज हमें मिली तब हमने पढ़ा। मगर एक मेरा नबी है, नमाज बाद में मिलेगी, पढ़ा पहले दिया। नमाज मिलेगी मक्का में, पढ़ा दिया मक्का में। तो मिलने के बाद जो नमाज पढ़ता है उसे उम्मती कहते हैं, और जो मिलने से पहले पढ़ाते हैं उसे नबी कहते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अल्लाह ताला ने 50 टाइम की नमाज दिया था, हुजूर ने ले लिया। इसलिए कि हुजूर उस वक्त, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि मुझे हज़रत मूसा याद आते हैं इस मौके पे कि वो रब्बी अरनी, ये अल्लाह अपना जलवा दिखा दे। लम तरानी, नहीं देख सकते। अल्लाह अपने बरगुज़ीदा रसूल से कहे, कलीम से कहे कि नहीं देख सकते, फिर काय को वो बोले रब्बी अरनी, अल्लाह दिखा दे, नहीं देख सकते, अल्लाह दिखा दे, नहीं देख सकते। ये क्या रसूल की शान है? एक बार इनकार कर दिया तो दोबारा फिर वही बात। अरे तो दोबारा दूसरा उनका एंगल है, वो तो मान गए थे कि मैं नहीं देख सकता। ये अल्लाह तू कहता है कि मैं देख नहीं सकता, मैं मानता हूं मैं देख नहीं सकता, इससे ये कहां साबित होता तू दिखा नहीं सकता? वो आज का मुल्ला नहीं थे, वो हज़रत कलीमुल्लाह है। और फिर वही हुआ तजल्ली तूर पर, और जात की भी नहीं, जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की। अल्लाह ने अपनी सिफत की तजल्ली। खर्रा मूसा सैक़ा, गिरे मूसा बेखुद, सिफत की तजल्ली नहीं बर्दाश्त हुई, और वो भी डायरेक्टली तूर के वसीले से भी नहीं। तो जब मुस्तफा ने जात को देखा होगा, माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा तो है, मगर वो जलवे ज़ाते इलाही, उसको देखने के बाद सरकार के अंदर कुछ अपना होश होगा कि 50 वक्त की नमाज है कि 5 वक्त की।
उसी रौ में और उसी कैफियत में, दीदारे इलाही की कैफियत में, वो मस्ती, वो कैफियत, वो पाकीज़ा तबीयत। मूसा अलैहिस्सलाम बीच में मिल गए, बात की। तो जब बात करो तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, दीदार से डाइवर्ट होकर के कलीम के चेहरे पर आ गया। तो कहा हाँ, अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज। या रसूल अल्लाह, इट इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है, कम कराइए। किस चीज को कम कराने को बोल रहे? फर्ज को। अकीदे कलीमुल्लाह है कि रसूलुल्लाह फर्ज को कम करवा सकते हैं। फर्जियत को घटवा सकते हैं। और रसूल पाक ने भी नहीं कहा कि मुझे तो कोई पावर है नहीं, पावर तो अल्लाह का, मैं कैसे जाऊं। उन्होंने भी तस्दीक कर दी, ठीक कहते हो, जाता हूं, कम कराता हूं। और अल्लाह ने भी कम करके बता दिया, दोनों राइट है। कलीमुल्लाह की सोच भी सही है, मेरे हबीब की भी सोच सही है। पर ए अल्लाह, तूने 50 को 5 क्यों नहीं कर दिया? जब 5 ही देना था और तेरा हबीब वापस आया है, अल्लाह इसे कम कर दे, जाओ 5 वक्त की। ये 45 क्यों? 45, 5 कम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम कराइए, फिर 40। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मिले, उन्होंने कहा ये भी ज्यादा है और कम कराइए, 35, 30, 25, 20, 15, 10। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब अल्लाह ने 10 कर दिया, या रसूल अल्लाह कम कराइए, ये भी ज्यादा है। 10 से 5, जब 5 हो गई तो हुजूर ने आगे कहा, ये अल्लाह के करीम, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए नमाज जो है 50 का 5 कर दिया, और कम कराइए। तुम लोग उनके इल्म में थे। आज के सुन्नी मुसलमान उनकी नॉलेज में थे, और कम कराइए। मेरे रसूल ने कहा, ए अल्लाह के करीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। एक लफ्ज पर तवज्जो चाहूंगा, यू कंसंट्रेट एंड ट्राई टू पुट इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड माई वन वर्ड, ओनली वन वर्ड, और वो ये है कि अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती और कम कराऊं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। यानी नमाज की फर्जियत वही ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। मगर ये सवाल तो अपनी जगह रहा कि जब अल्लाह ताला अलीमुल गैब व शहादा है, अल्लाह पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानता है, और 5 ही देना है ये भी जानता है, तो 50 दिया था, ठीक है। लेकिन जब कम करना था तो 50 को 5 क्यों नहीं कर दिया? 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 क्यों किया? इस क्यों का जवाब अगर यही तो मेरे रब का इल्म गैब है। हक है। क्या अल्लाह ताला नमाज नहीं देख रहा है, अपना कलीम को देख रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कलीमुल्लाह को देख रहा है कि मूसा के दिल में क्या है। वो गैबदा है, अल्लाह आलिमुल गैब है, वो जानता है कि
कि मूसा के दिल में क्या है। आलम ख्याल में मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, सरकार आपको इस नमाज से क्यों इंटरेस्टेड, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू रिड्यूस, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड, इट इज नॉट गोइंग फॉर योर कम्युनिटी। आपकी उम्मत के लिए तो जान ही रही है, या रसूल अपनी उम्मत के लिए ले जा रहे हैं, आपने दिलचस्पी क्यों ली। कहा तुम नहीं समझते, इसमें मेरा फायदा है। दो वजह है, एक तो मुझे रसूल से इतनी मोहब्बत है, कलीमुल्लाह को हबीबुल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि अगर कम हो जाएगी तो उम्मत का बोझ हल्का हो जाएगा। तो रसूल की मोहब्बत की वजह से उम्मत रसूल में भी मोहब्बत। और मेरा फायदा ये है कि जब ये नमाज कम कराएंगे तो किससे कराएंगे, अल्लाह से। किसको देखेंगे, अल्लाह को। तो मुझे बताने आएंगे, मैं इनकी आंखों में किसको देखूंगा, अल्लाह को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह आप नमाज कम कराइए, खुदा को देखिए, फिर जब लौट कर आइए तो मैं नूरे इलाही आपकी आंखों में देखूं। क्योंकि मैं कलीम हूं, कलीम। कभी मैंने डायरेक्ट खुदा की तजल्ली नहीं देखा, पहले देखा था तो दूर के वसीले से, अब नूर के वसीले से देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर 50 को 5 कर देता तो मूसा एक ही बार देख पाते। अल्लाह के इल्म में मूसा का जज्बा है, दिल की कैफियत है कि मूसा जब इतनी दिलचस्पी है, मेरा दीदार नबी की आंखों में, मेरा दीदार नबी की आंखों में, तो लो मैं 50 से 45 करता हूँ, देख लो। 45 से 40 किया, फिर देखो। 40 से 35 किया, फिर देखो। 35 से 30 किया, फिर देखो। 30 से 25 फिर देखो। 25 से 20 फिर देखो। 20 से 15 फिर देखो। 20 से 10 किया, फिर देखो। 10 से 5 किया, फिर देखो। इस तरह धीरे धीरे मैंने घटाया ताकि मेरा कलीम 9 बार देखे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की हिकमत समझ में आई। अब आखिरी बात, मुस्तफा की मसलहत क्या है। धीरे धीरे अल्लाह ने घटाया कलीमुल्लाह के लिए, धीरे धीरे घटाया कलीमुल्लाह के लिए, और नबी ने धीरे धीरे घटवाया अपनी उम्मत के लिए। 2 जुमले में वजह बता देता हूँ। ये मेरे गुलामों, ये जो मेरे घर पर बुराक आया, ये जो जिब्रील आए, ये मेरी जरूरत नहीं थी, मैं इनका मुहताज नहीं था। ये तो मेरी शान शौकत अल्लाह दिखा रहा था। इस्तकबाल, स्वागत, रिश्ते लाइन से खड़े हैं, जिब्रील रुक रहे हैं, मुस्तफा गुजर रहे हैं। ये रफ ये बुराक, ये जिब्रील मेरी जरूरत नहीं है। ए मेरे वफादारों, कान खोल करके सुन लो। एक बार मुझे खुदा ले गया, तवज्जो, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद गया हूँ। अगर खुदा में ले जाने की कुदरत है तो तेरे मुस्तफा में जाने की सलाहियत है। वो तोहफा लेकर के सरकार आए, हमें नमाज अता किया, फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंख की ठंडक है। कोई सुन्नी नमाज कैसे छोड़ सकता है, अपने महबूब की आंखों में ठंडक है।
ताकि ठंडक मुस्तफ़ा को मिलती रहे, उनकी दुआएं हम गरीबों को मिलती नहीं। वाखिर दावाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठो भैया, आप सब बैठे रहे हजरात। खड़े हो जाओगे तो मौका है। बैठने की जगह नहीं मिलेगी, जब खड़े हो जाओगे तो बैठ